जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 3.7। वन नंबर क्वेश्चन देखिए, रेनू परचेजेस 2 bags of fertilizer of weight 75 kilogram and 69 kilogram. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. तो दो बैग्स है, एक 75 किलोग्राम और एक 69 किलोग्राम। ठीक है, तो दो बैग्स फर्टिलाइजर्स के रेनू ने खरीद की, तो इनको मतलब इनसे फर्टिलाइजर निकालना है मेजर करके, नाप करके। तो ऐसी और एक बैग से कितनी किलोग्राम करके हम निकाल सकते हैं, कितनी किलोग्राम करके निकाल सकते हैं, जो कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स हम निकाल सके। यानी कि मान लीजिए ये एक बैग है, इसमें 20 किलोग्राम राइस है, और एक बैग मान लीजिए ये है, इसमें मान लीजिए 30 किलोग्राम राइस है। तो यह जो क्वेश्चन है एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम होना, इसका मतलब क्या है? देखिए, दोनों बैग से हमें चावल निकालना है। मान लीजिए 75 और 69 के केस में ये 20 किलोग्राम और 30 किलोग्राम। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम का मतलब है दोनों बैग से मैक्सिमम कितने किलोग्राम करके हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स निकाल सके। यानी कि देखिए, दोनों के केस में अगर हम 10 किलोग्राम करके निकाले, 10 किलोग्राम करके निकाले ना, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम हम निकाल पाएंगे। 10 किलोग्राम करके अगर इस बैग से निकाला जाए तो 2 बार निकालना पड़ेगा, इस बैग से निकाला जाए तो 3 बार निकालना पड़ेगा। तो ये होते हैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि यहाँ पे डेसिमल आ जाए 3.5 बार या फिर 2.75 टाइम्स, ये नहीं होगा। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मतलब n का वैल्यू, यानी कि किसी नेचुरल नंबर होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी होनी चाहिए। हाँ, ये जरूरी नहीं कि दोनों में सेम नंबर ऑफ टाइम्स हो, दोनों में सेम नंबर ऑफ टाइम्स हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जरूरी क्या है, जो नंबर होगा वो इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी कि इसमें डेसिमल पॉइंट आने के चांस ना रहे। तो ये जो 10 है ना, ये मिला कैसे? ये जो 20 और 30 है, इन दोनों की जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वही 10 है। तो ऐसे ही सेम ये क्वेश्चन है, तो 75 और 69 की एचसीएफ निकालना। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए, जस्ट 75 और 69 की एचसीएफ निकालना, जिस तरीका भी आप अप्लाई करें, अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटर होगा शॉर्टकट तरीका अप्लाई करना। लास्ट वीडियो में मैंने शॉर्टकट तरीका अप्लाई करके दिखाया था। तो 75 और 69, ठीक है, तो दोनों नंबर्स ऑड है, 2 से डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट 2 के नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 3 से डिवाइड दे सकते हैं दोनों को। तो देखिए 3 25 75 और 3 23 69, और नहीं फर्दर डिवाइड दे सकते हैं, क्योंकि 25 और 23 को प्राइम है। आपको ये पता भी है 25 और 23 कॉन्जिक्यूटिव 2 ऑड नंबर से, और कॉन्जिक्यूटिव 2 ऑड नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं। ठीक है, यानी कि 25 और 23 को फर्दर 1 के अलावा दूसरे किसी नंबर से एक साथ डिवाइड नहीं दे सकते। तो इसका मतलब ये जो 75 और 69 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 होगा, और वही आंसर होगा। तो देयरफॉर आप लिखिए द एचसीएफ ऑफ 75 एंड 69 इज 3। तो देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट इज 3 किलोग्राम। यहाँ यूनिट किलोग्राम में है तो किलोग्राम में लिखना। तो ये भाई आपके 1 नंबर के सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, तो इस तरीके की जितने भी प्रॉब्लम आए ना, तो ऐसे ही सॉल्व कर लेना, हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। द स्टेप्स मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट all can cover the distance in complete steps। तो सीधा सीधे मतलब है भाई, ये जो 63 70 और 77, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकलना है। 1 नंबर क्वेश्चन में हमने एचसीएफ निकाले थे और वो एचसीएफ हुआ करता था आंसर, लेकिन अब 2 नंबर में एलसीएम निकलना होगा। तो एक ट्रिक ध्यान से समझना,
अगर ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम वर्ड रहे ना तो समझ लेना कि एचसीएफ निकलना, और अगर मिनिमम वर्ड है तो समझ लेना एलसीएम निकलना। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैक्सिमम वर्ड है तो एचसीएफ और मिनिमम वर्ड है तो एलसीएम। तो सीधा सीधी 63, 70 और 77 का क्या है एलसीएम। तो एलसीएम भी हम एचसीएफ की तरह शॉर्टकट तरीका से, बहुत शॉर्टकट तरीका से निकालेंगे। कैसे? तो भाई जब हम एचसीएफ निकालते थे ना तो यहाँ 2 या 2 से ज्यादा जितने भी नंबर हो एक ही नंबर से एक ही साथ हमने डिवाइड देते हैं। जब तक सेम नंबर से या जितने सारे नंबर्स है एक ही साथ डिवाइड जाए तब तक हम कंटिन्यू रखते प्रोसेस, और जहां भी किसी एक नंबर डिवाइड ना जाए तो वहां पर हम प्रोसेस स्टॉप कर देते। लेकिन अब जब एलसीएम की बात है तो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ तो 3 नंबर से, तीनों नंबर्स एक साथ एक ही नंबर से डिवाइड होना जरूरी नहीं है। ठीक है, देखिए तीनों तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 7 9 जार 63, 7 10 जार 70। ठीक है, अच्छा 7 11 जार 77। अच्छा अब देखिए 9 10 और 11 को फर्दर किसी नंबर से 1 के अलावा आप डिवाइड नहीं दे सकते। तो एक ही नंबर यानी कि 7 से एक ही साथ तीनों को हमने डिवाइड देखा, तो एक्चुअली एचसीएफ होगा 7, लेकिन एलसीएम के केस में क्या होगा, यहाँ जितने सारे नंबर्स आ रही है सबकी प्रोडक्ट होगा। तो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 63, 70 एंड 77, 7 into 9 into 10 into 11 is equal to 7 9 जार 63, 63 into 11, 7 9 जार 63, 63 को इस 11 से मल्टीप्लाई करना, 63 63 693। अब अगर इसको फिर 10 से मल्टीप्लाई की जाए तो जस्ट यहाँ पे एक 0 हो जाएगा, तो 6930। देखा ना कैसे शॉर्टकट मल्टीप्लाई किया। अच्छा तो ये जो एलसीएम है वही आंसर होगा। तो देयरफॉर अब लास्ट एक लाइन लिखना पड़ेगा, द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर इज 6930। अच्छा तो अब ये है क्या भाई, यहाँ सेंटीमीटर है। ये जो 63, 70 और 77 क्या था, सेंटीमीटर था, तो यहाँ भी सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर 4930 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट की जाए ना तो इसको जस्ट 100 से डिवाइड देना, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होगा, यानी कि 69 मीटर 30 सेंटीमीटर होगा, और 69 मीटर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लॉन्गेस्ट स्टेप व्हिच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो एक रूम है जिसका लेंथ है 825 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 675 सेंटीमीटर और हाइट है 450 सेंटीमीटर। लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ कितने हैं 825 सेंटीमीटर, ब्रेथ 675 सेंटीमीटर और हाइट 450 सेंटीमीटर। तो टेप से लेंथ ब्रेथ और हाइट को मेजर करना है। तो लॉन्गेस्ट स्टेप का मेजर क्या होगा, सबसे लंबा मैक्सिमम लेंथ क्या होगा स्टेप का, ताकि हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन तीनों मेजरमेंट्स को हम नाप सके। तो इसका मतलब क्या है, 825, 675 और 450 का एचसीएफ निकलना होगा। तो 825, 675 और 450। तो देखिए तीनों नंबर्स 5 से डिविजिबल होगा, पहले 5 से डिवाइड दे देते हैं। तो देखिए 5 16 जार 80, 25 5 जार 25। अच्छा 5 13 जार 65, अब 25 बचा 5 5 जार 25। फिर देखिए 5 9 जार 45 और 5 0 जार 0 है। फिर 5 से डिवाइड दे सकते हैं, देखिए 5 3 जार 15 जार 15, फिर 5 3 जार 15, फिर इसको भी 5 से, 5 2 जार 10 35, 5 7 जार 35, 5 18 जार 19। अब फिर 3 से डिवाइड दे सकते हैं, 3 से देखिए
3 एलिमेंट्स आर 33, 3 9 जार 27, फिर 6 जार 18। फर्दर आप डिवाइड नहीं दे सकते 11, 9 और 6 को। तो therefore HCF of 825, 675 and 450 is 5 into 5 into 3 is equal to 75। तो ये HCF मतलब क्या है? The maximum length of tape. Therefore the maximum length of tape should be 75 centimeter। 4 नंबर क्वेश्चन लिखे, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर व्हिच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। तो सबसे छोटा 3 अंक की वो संख्या फाइंड आउट करना जिसको 6, 8 और 12 से एग्जैक्टली डिवाइड किया जा सकता है। तो देखिए 6, 8 और 12 का एलसीएम पहले निकाल लेना। अब एचसीएफ नहीं एलसीएम है, तो देखिए 6, 8 और 12। देखिए एलसीएम निकालने की भी शॉर्टकट तरीका है। जो तरीका हमने एचसीएफ में अप्लाई किया था ना, वो तरीका यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 6 जार 12। फिर देखिए एक चीज एचसीएफ के केस में जब तक यह 2 या 2 से ज्यादा नंबर सेम नंबर से डिवाइड जाए तब तक हम डिवाइड देते रहे, और जब भी किसी एक नंबर यहाँ कॉमन जो नंबर है इससे डिवाइड ना जाए तब हम प्रोसेस क्या करते, रुक देते। लेकिन एलसीएम के केस में ऐसा नहीं है, किसी भी 2 नंबर अगर जाए ना तो डिवाइड देकर छुटा करना। अब देखिए 1 के अलावा 3, 4 और 6 को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं दे सकते, तो क्या हम स्टॉप कर देते प्रोसेस? नहीं, प्रोसेस हम स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि हम अब एलसीएम निकाल रहे हैं, एचसीएफ नहीं। अगर एचसीएफ निकालते तो यहाँ पर प्रोसेस समाप्त कर देते, लेकिन एलसीएम के केस में ऐसा नहीं है। जब तक किसी भी 2 नंबर किसी कॉमन नंबर से डिवाइड जाए तब तक प्रोसेस कंटिन्यू रखना, ठीक है। तो ये दोनों तो 2 से डिविजिबल होगा, और ये 2 से डिविजिबल नहीं, तो जो नंबर गिवन नंबर से डिविजिबल नहीं इसको जैसा है वैसा रख देना। तो 3 जैसा वैसा, 2 2 जार 4 है, 2 3 जार 6। फिर देखिए ये दोनों 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 3 1 जार 3, और 2 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो जैसा है वैसा 2 है, फिर 3 1 जार 3 है। तो अब देखिए एलसीएम क्या होगा, 2 2 3 और 2 का प्रोडक्ट होगा। तो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 6 8 एंड 12 इज 2 into 2 into 3 into 2, 2 into 2 into 3 into 2 is equal to 24 है। अच्छा एलसीएम 24, लेकिन हमें सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर चाहिए। तो ये जो 24 आया ना, ये 6 8 और 12 तीनों का कॉमन मल्टीपल है, ये कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। तो ये जो 24 है, 24 की भी जितने सारे मल्टीपल्स है सब 6 8 और 12 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी कि 6 8 और 12 के भी कॉमन मल्टीपल्स है, ठीक है। तो देखिए सबसे छोटा 3 अंक की संख्या है 100, ये द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। तो हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए, तो एक काम करिए 24 के और भी मल्टीपल्स देखिए। तो 24 की नेक्स्ट मल्टीपल क्या है, 48 है, तो ये भी 2 डिजिट है। नेक्स्ट मल्टीपल क्या है, 72, ये भी 2 डिजिट है। नेक्स्ट मल्टीपल क्या है, 96, ये भी 2 डिजिट है। और इसका नेक्स्ट मल्टीपल है 120 है, और ये 3 डिजिट है। यानी कि हमें 3 डिजिट चाहिए और सबसे छोटा चाहिए, मतलब इसके आगे नहीं है। और ये 120 तक हमें 3 डिजिट का नंबर मिल गया। और वो जो 120 है ये 24 का तो मल्टीपल है, लेकिन 6 8 और 12 का भी कॉमन मल्टीपल है। तो हमें क्या चाहिए, कॉमन मल्टीपल चाहिए, तो वो होगा सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर है, जो कि 6 8 और 12 से एग्जैक्टली डिविजिबल। तो देयरफॉर अब ऐसी लास्ट लाइन लिखना, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर which is exactly divisible by 6 8 and 12 is 120। अच्छा ये 120 मिली कैसे, 24 के मल्टीपल है, यानी कि 24 को मल्टीप्लाई करना, 24 इंटू 5 है, 5 24 4 120 है, ठीक है। मतलब इनके एलसीएम तो हमें क्या मिला, 24 मिला, और 24 तो 3 डिजिट नंबर नहीं है, तो हमें सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर चाहिए। तो 24 2 जार 48, 24 3 जार 72, 24 4 जार 96, 24 5 जार 120।
और वो है सबसे छोटा 3 अंक की संख्या जो कि 6, 8 और 12 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट फाइल नंबर देखिए, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर व्हिच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। ये 4 नंबर से थोड़ा सा अलग लेकिन प्रोसेस लगभग सेम है। तो अब देखिए ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए। 4 नंबर में स्मॉलेस्ट डिजिट था, अब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट है जो कि एक्जैक्टली डिविजिबल है 8, 10 और 12 से। तो वही 8, 10 और 12 का पहले एलसीएम निकालना, 8, 10, 12, पहले एलसीएम निकाल लेना। तो 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12। फिर देखिए ये दोनों तो 2 से डिविजिबल है, 2 2 जार 4 और 5 तो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो जो डिविजिबल नहीं है जैसा वैसा 2 3 जार 6 और कॉमन नहीं है। तो द एलसीएम ऑफ 8, 10 एंड 12 इज 2 into 2, 2 into 2 into 2 into 5 into 3, 5 into 3 is equal to 3 5 जार 15, 2 15 जार 30, 2 30 जार 60, 2 60 जार 120। अच्छा 120 आया। अब एक चीज देखिए, सबसे बड़ा 3 अंक की संख्या चाहिए, तो जो कि 8, 10 और 12 से डिविजिबल है, लेकिन सबसे बड़ा 3 अंक की संख्या 999 है। ये सबसे बड़ा 3 अंक की संख्या है। तो ये जो 999 है ना, देखिए इसके करीब होनी चाहिए। ये तो 8, 10 और 12 से डिविजिबल नहीं है। तो आप क्या करना, 120 की नेक्स्ट कुछ मल्टीपल्स देख लेना। तो पहला मल्टीपल तो आपका 120 है, तो इसको 2 से गुना करना, 120 इसको 2 से गुना करना 240 होगा। फिर देखिए इसको 3 से गुना करना, इसको 3 से गुना करना तो आपको मिलेगा 360। फिर इसको 4 से गुना करना तो 480 होगा। तो वैसे ही लास्ट मल्टीपल होगा आपका 960, और ये जो 960 है ये 120 का 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स है। तो अब लास्ट लाइन ऐसे ही लिखिए, द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर व्हिच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12 इज 120 into 8 is equal to 960। देखिए और भी तरीका है, और भी एक तरीका है ये जो आंसर है इसको निकालने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 am, at what time will they change simultaneously again? तो एक रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट्स है, एक लाइट 48 सेकेंड्स के बाद जलता है, दूसरा लाइट 72 सेकेंड्स के बाद, और तीसरा जो लाइट है वो 108 सेकेंड्स के बाद जलता है। इसका मतलब क्या है, और ये 48 सेकेंड्स में एक लाइट, मान लीजिए ये लाइट ए है, ये लाइट बी है और ये लाइट सी है। लाइट ए और ये 48 सेकेंड्स में जलता है, लाइट बी हर 72 सेकेंड्स में और लाइट सी हर 108 सेकेंड्स में जल के उठता है। तो अगर सुबह 7 AM को तीनों लाइट्स एक साथ जले उठे तो फिर नेक्स्ट कौन से टाइम में तीनों लाइट्स और एक बार एक ही साथ जले उठेंगे? तो इसका मतलब है ये जो 48 सेकेंड, 72 सेकेंड्स और 108 सेकेंड्स, इनकी एलसीएम निकालना है। तो देखिए 48, 72 और 108 एलसीएम, तो 2 24 जार 48, 2 36 जार 72, 2 54 जार 108, फिर 2 से 2 12 जार 24, 2 18 जार 36, 2 27 जार 54। फिर देखिए इन दोनों को 2 से डिवाइड दे सकते हैं, तो 2 6 जार 12, 2 9 जार 18, और ये तो नहीं है जैसा वैसा। फिर देखिए तीनों को 3 से डिवाइड दे सकते हैं, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 9 जार 27। फिर देखिए इसको और इसको 3 से डिवाइड दे सकते हैं, तो 3 2 3 से डिविजिबल नहीं है तो जैसा वैसा, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9 है। अच्छा फर्दर आप डिवाइड नहीं दे सकते। तो ये जो 48, 72 और 108 है, इनकी एलसीएम होगा 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 2 into 3, 3 3 जार 9, 3 9 जार 27, 2 27 जार 54, 2 54 जार 108,
और 2 108 जार 216, 2 216 जार 432, 432 है, यानी कि 48, 72 और 108 का एलसीएम 432 है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ 48, 72 और 108 है क्या, सेकंड्स। तो 432 सेकंड बाद फिर तीनों लाइट्स एक साथ जल के बुझेंगे। तो 432 सेकंड में कितने मिनट्स होते हैं, देखिए 432 को 60 से डिवाइड देना, तो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 7 आएगा, ठीक है। तो 7 0 0, 6 7 42, तो 2 है 1 12, ये 12 बचा क्या है, रिमाइंडर सेकंड्स, यानी कि 7 मिनट 12 सेकंड्स के बाद जब 60 से डिवाइड दिया तो मिनट में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो क्वेश्चन आया ये मिनट का आया, और ये जो रिमाइंडर बचा है ये किसका रिमाइंडर, ये जो 432 है, 32 का रिमाइंडर, तो 432 है क्या भाई, सेकंड्स, तो ये जो रिमाइंडर है वो सेकंड्स में रहेगा, यानी कि ये मिनट्स है और ये सेकंड्स है, मतलब 7 मिनट 12 सेकंड के बाद फिर इन तीनों लाइट्स एक साथ जल के उठेंगे। तो देयरफॉर अब फाइनल लाइन ऐसी लिखना। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा कौन सी टाइम में, तो एग्जैक्ट टाइम हमें निकालना होगा। तो 7 मिनट 12 सेकंड 7 12, यानी कि सुबह 7 तो शुरू हुआ, 7 AM में शुरू हुआ, तो और भी 7 मिनट, तो 7 बजे 7 मिनट 12 सेकंड। तो द 3 लाइट्स विल चेंज एट नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 tankers contain 403 liters, 434 liters and 465 liters of diesel respectively. Find the maximum capacity of a container that can measure the diesel of 3 containers exact number of time. तो ये जो क्वेश्चन है ये 1 2 और 3 की तरह है, मतलब HCF निकालना होगा। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, 3 कंटेनर्स है, डीजल की कंटेनर्स है, 403 लीटर्स का है एक कंटेनर, दूसरा 434 है 34 लीटर्स, और तीसरा 465 लीटर्स की 3 ऑयल टैंकर्स है, डीजल की टैंकर्स है। तो तीनों टैंकर से एक ऐसा कंटेनर ढूंढना जो मैक्सिमम कैपेसिटी का हो, ताकि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम एक के साथ हम ये जो ऑयल है बाहर कर सके। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम की जो मतलब है वो मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 3 नंबर है इनके HCF निकलना, 403 434 और 465 है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो तीनों नंबर्स हैं, इन तीनों नंबर की HCF 31 होगा, यानी कि 31 प्राइम नंबर है, और 31 से एक ही साथ हम तीनों नंबर्स को डिवाइड दे सकते हैं, एक ही साथ, दूसरे किसी और नंबर नहीं है जिससे हम तीनों नंबर्स को एक साथ डिवाइड दे सके। देखिए 31 से 403 को डिवाइड दीजिए, तो कितने टाइम है यहाँ तो लिखना पड़ेगा ना। तो 31 1 जार 31, 9 बचा है 390, 31 3 जार 93, तो 31 13 जार 403। अब फिर 31 से इसको 434 को, तो 1 टाइम 31 है, 3 - 1 2 है, 4 - 3 1 है, और 4 का 4 है 124, 4 टाइम्स है, ठीक है। 4 30 जार 120, 4 1 जार 4 124, ठीक है। तो 31 14 जार 434। अब फिर 31 से 465 को डिवाइड करना, तो कितने बार है वो मिल जाएगा, लगता है अब 15 बार। तो 1 है 31, 6 - 1 5 है, 4 - 2 1 है या 5 है, तो 5 हाँ 15 टाइम्स है, ठीक। अब देखो 13 14 और 15 एक ही साथ आप 1 के अलावा दूसरे किसी नंबर से डिवाइड नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए therefore the HCF of 403 434 and 465 is 31। तो ये जो HCF है वही आपका आंसर है।
और वो आंसर क्या है, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज 31 लीटर। यहाँ लीटर में है ना, तो ये आपका आंसर है 7 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। बहुत इजी और इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो देखिए 6, 15, 18 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर, लिस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर आपको फाइंड आउट करना है जिसको 6, 15 और 18 तीनों नंबर से अगर डिवाइड किया जाए अलग अलग सेपरेटली, तो होरियत के केस में रिमाइंडर 5 आएगा। वो जो सबसे छोटा नंबर है इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई की जाए, डिवाइड दी जाए, रिमाइंडर 5 आएगा। 15 से की जाए तब भी 5 आएगा, 18 से की जाए तब भी 5 आएगा। तो वो नंबर क्या है? तो बहुत सिंपल है, देखिए एक काम करना, 6, 15 और 18 इन तीनों नंबर्स के एलसीएम निकाल लेना पहले, और उसी एलसीएम के साथ 5 ऐड कर देंगे। तो 6, 15, 18 एलसीएम निकालने का तरीका आपको तो पता है। देखिए ये दोनों 2 से डिविजिबल है, तो पहले 2 से डिवाइड करना। 2 3 6, ये तो नहीं है 2 से, तो जैसा वैसा 2 9 18। अब तीनों नंबर्स 3 से डिविजिबल है। 3 3 1 3, 3 5 15, 3 3 9, और नहीं होगा। तो देयरफॉर द एलसीएम ऑफ 6, 15 एंड 18 इज 2 into 3 into 3 into 5 is equal to 2 3 6, 3 6 18, 5 18 90। तो इन तीनों नंबर्स के एलसीएम 90 है। अच्छा, तो अब इसके साथ ऐड कर देना 5। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज द रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इज 90 प्लस 5 95। अब देखिए ये जो 95 है, इस 95 को पहले 6 से डिवाइड देके देखिए, रिमाइंडर 5 आएगा। तो 6 15 90, रिमाइंडर 5 है, मतलब डिविजन से छोटा है। अच्छा, फिर 15 से डिवाइड देके देखिए, देखिए 15 6 90, रिमाइंडर 5 है। अब फिर 18 से डिवाइड देके देखिए, देखिए 18 5 90, 5 18 90 ना, वो रिमाइंडर 5 है। तो हर एक के केस में देखिए रिमाइंडर 5 आ रहा है, आया कि नहीं? हाँ आया। तो ये रहा आपकी सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन थोड़ा सा शॉर्टकट है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 18 24 32। सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर चाहिए जो 18 24 और 32 से डिविजिबल है। तो पहला काम करिए, 18 24 और 32 के एलसीएम निकालना। अच्छा, और एक लाइन यहाँ शुरुआत में लिख सकते हैं, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1 के बाद 3 0 है। ये सबसे छोटा 4 अंक की संख्या है। अच्छा, अब क्या करना, 18 24 और 32 का एलसीएम निकालना। एलसीएम एचसीएफ नहीं, एलसीएम। तो 2 से तो सब डिविजिबल है, 2 9 18, 2 12 24, 2 16 32। फिर इन दोनों को 2 से डिवाइड दे सकते हैं। अच्छा, 2 6 12, 2 8 16। फिर इन दोनों को भी 2 से डिवाइड दे सकते हैं। 9 तो जैसा वैसा, 2 3 6, 2 4 8। अच्छा, अब इन दोनों को 3 से डिवाइड दे सकते हैं। 3 3 9, 3 1 3 और 4 से नहीं है। अरे 1 तो लास्ट फॉर्म में आ गया। 3 और 4 के लिए कॉमन कोई डिवीजन नहीं है, मतलब कॉमन कोई नंबर नहीं है जिससे हम इन दोनों को एक साथ डिवाइड दे सकें। तो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 18 24 एंड 32 इज 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 4 is equal to 3 4 are 12, 3 12 are 36, 2 36 are 72, और 2 7 2 are 144, 2 144 are 288, 288 है। तो इन तीनों नंबर्स की एलसीएम 288 है। लेकिन ये जो एलसीएम है ये आंसर नहीं है। देखिए ये तो 3 डिजिट का नंबर है, हमें 4 डिजिट का नंबर चाहिए और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर।
तो मतलब क्या है, इसका और भी मल्टीपल्स चाहिए। तो एक काम करिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए। तो 288 इंटू 2 8 जार 16, 6 कैरी ओवर 1, 2 8 16 प्लस 1 17, 7 कैरी ओवर 1, 2 6 जार 2 2 जार 4 प्लस 1 5 है, 576 है इसका नेक्स्ट मल्टीपल। मतलब सबसे छोटा 4 अंक के वो संख्या चाहिए जिसको 18, 24 और 32 से एग्जैक्टली डिवाइड दिया जा सकता है। तो एलसीएम तो हमारा आया 288, तो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि इससे बहुत दूर है, बहुत छोटा है। तो इसके करीब पहुंचने के लिए ऐसे ही हमें ट्रायल करना पड़ेगा। दूसरा तरीका है भाई, इस तरीका जो है ना ये थोड़ा सा टफ होगा, मतलब 1000 को इससे डिवाइड देना, तो फिर जो क्वेश्चन आएगा इसके साथ ऐड करना, लेस करना, वैसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो ऐसे ही हम ट्रायल करके आगे जाएंगे, मतलब करेक्ट आंसर तक पूछ सकते हैं। यानी कि जब तक हमें 4 डिजिट का पहला संख्या ना मिले तब तक हम कंटिन्यू करेंगे ये प्रोसेस। मतलब ये राफ में करना, ये राफ है। इसके बाद 288 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 8 जार 24, 4 कैरी ओवर 2 है, 3 8 जार 24 प्लस 2 26 कैरी ओवर 2 है, 3 2 जार 6 प्लस 2 8 है। अभी भी 4 अंक की संख्या नहीं हुआ, लगता है अब हो जाएगा। 288 इंटू 4, तो 4 8 जार 32 का 2 है, कैरी ओवर 3 है, 4 8 जार 32 प्लस 3 35 का 5 कैरी ओवर 3 है, 4 2 जार 8 प्लस 3 11, हाँ हो गया, अब 4 डिजिट का हो गया, तो 1152। तो अब देखिए, तो देयरफॉर द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32 इज, या फिर थोड़ा सा शॉर्टकट ऐसे भी लिख सकते हैं, द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 288 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करके 4 से इज इक्वल टू 1152 है। ठीक है, तो ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ए नंबर 9 एंड 4, बी नंबर 12 एंड 5, सी नंबर 6 एंड 5, डी नंबर 15 एंड 4। क्वेश्चन के लास्ट में देखिए एक सेंटेंस है, ऑब्जर्व ए कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम्स, इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस। यह देखिए 9 और 4 का एलसीएम, तो इन दोनों कोप्राइम हैं, तो इनकी एलसीएम क्या होगा, डायरेक्ट इनकी प्रोडक्ट होगा। 12 और 5 भी कोप्राइम है, तो इन दोनों की एलसीएम इन दोनों की डायरेक्ट प्रोडक्ट है। मतलब यह जो प्रोसेस है, डिवीजन प्रोसेस है, इसका कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधी डायरेक्ट इंटू कर देना। ठीक है, क्योंकि ये सब जुड़ा नंबर्स कोप्राइम है। तो द एलसीएम ऑफ 9 एंड 4 इज 9 into 4 is equal to 36. The LCM of 12 and 5 is equal to 12 into 5 is equal to 60. The LCM of 6 and 5 is 6 into 5 is equal to 30. The LCM of 15 and 4 is 15 into 4 is equal to 60 है। अच्छा, तो यहाँ कॉमन चीज क्या है, कॉमन ये चीज है कि भाई इनकी एलसीएम डायरेक्ट प्रोडक्ट है। तो क्वेश्चन के लास्ट में भी वो चीज कहा है, इज the LCM the product of the numbers, yes the LCM is the product of numbers in each case। ठीक है, तो ये रहा सॉल्यूशन। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखें, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन व्हिच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर। तो यहाँ एक एक जुड़ा नंबर्स है, दो नंबर्स है, इनके एलसीएम निकालना, और एक नंबर में देखिए, और एक जुड़ा में देखिए एक नंबर दूसरा का फैक्टर है। 520 में देखिए 520 का फैक्टर है, 6 और 18 में 6 18 का एक फैक्टर है, 12 और 48 में देखिए 12 48 का एक फैक्टर है, वैसे ही 9 और 45 में देखिए 9 45 का एक फैक्टर है। देखिए फैक्टर सेक्टर वो तो अलग बात है, लेकिन हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ देखिए जबकि एक एक फैक्टर है, क्वेश्चन में ये मेंशन इसलिए क्या कि भाई 10 नंबर क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके जो एलसीएम निकाला था, डायरेक्ट है, दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट ही एलसीएम। लेकिन यहाँ इस केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक नंबर दूसरे की जब फैक्टर है तो एलसीएम डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो 5 और 20 जो डिवीजन मेथड है इसको देखना। देखिए 2 से तो ये डिविजिबल नहीं होगा, ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो डायरेक्ट 5 से होगा। 5 1 ज़रा 5, 5 4 ज़रा 20। तो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 5 and 20, 5 into 4, 5 into 4 is equal to 20 है।
यानी कि यहाँ मामला क्या हो रहा है कि अगर दो नंबर्स की एलसीएम पूछा जाए और दोनों नंबर्स ऐसा है कि एक नंबर दूसरे के एक फैक्टर है, तो डायरेक्ट इनमें से जो बड़ा नंबर होगा वही एलसीएम होगा। और एचसीएफ की बात की जाए तो छोटा नंबर जो होगा वो एचसीएफ होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर दो नंबर्स की एलसीएम निकालना है या फिर एचसीएफ निकालना है, बात समझे, एलसीएम या तो एचसीएफ, और दोनों नंबर्स ऐसा है एक नंबर दूसरे नंबर के फैक्टर है, तो एलसीएम हमेशा बड़ा नंबर होगा और एचसीएफ हमेशा छोटा नंबर होगा। ये बात ध्यान में रखिए। तो बी नंबर में एलसीएम 18 होगा, सी नंबर में एलसीएम 48, डी नंबर में एलसीएम 45। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस से भी आप देख सकते हैं। बी नंबर में 6 और 18 है, तो प्रोसेस चला के देखिए, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 6 एंड 18 इज इक्वल टू वही 18 है। ठीक है, तो सी और डी देखिए सेम है, सेम तरीका है, तो इसे बड़ा नंबर ही एलसीएम होगा। ठीक है, तो भाई एक्सरसाइज समाप्त है। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके साथ दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।